अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स और ये हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं सर ताहिर महमूद के। ये 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और हमने इसके 5 पेजेस तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज ये थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पास पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। प्रूव दैट अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज़ एन एफ मॉड्यूल। यानी कि कोई भी वेक्टर स्पेस हो किसी फील्ड की तो वो एफ मॉड्यूल होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं मॉड्यूल वाली प्रॉपर्टीज़ लगाकर। हमने पढ़ी हुई है मॉड्यूल की प्रॉपर्टी। चलें, लेट वी इज़ इक्वल टू वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। उसका एंडोमॉर्फिज्म क्या होगा? एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी इज़ सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी टू वी। ठीक है, क्योंकि ये एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। वेक्टर स्पेस की मतलब वी की वी के साथ ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वी वांट टू शो दैट वी ऑफ एफ इज़ एन एफ मॉड्यूल। हमने साबित करना कि ये जो वेक्टर स्पेस है ओवर दैट फील्ड ये एफ मॉड्यूल बनाती है। इसके लिए हम मॉड्यूल की सारी वो क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो क्या होती हैं। क्योंकि वेक्टर स्पेस के एक्सियम जो हैं उनमें से अबिलियन ग्रुप वाला भी उधर वेक्टर स्पेस में भी अबिलियन ग्रुप होल्ड करता है सारे का सारा। तो ये वेक्टर स्पेस है तो हम अबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और बाकी भी इसकी वेक्टर स्पेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी 4 से 5 एक्सियम होते हैं। पहले तो 5 एक्सियम वहाँ से होते हैं ना, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और बाकी जो 5 कंडीशन है उनमें से ये मिलती जुलती हैं। जो नहीं इसके साथ मिल रही एफ मॉड्यूल के साथ सिर्फ हम वही सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, वी वांट टू शो दैट वी ऑफ एफ इज़ एन एफ मॉड्यूल। ठीक है, इज़ एन एफ मॉड्यूल फॉर एफ कोमा जी बिलोंग टू वी। क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस में से वी से 2 एलिमेंट्स लेंगे और फील्ड से 1 एलिमेंट लेंगे। डिफाइन ये 3 प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनका जो है सम जो है विद रिस्पेक्ट टू वी ये अलग अलग हो जाए और इनका प्रोडक्ट भी ये इस तरह का डिफाइन हो और स्केलर कोई साथ में मल्टीप्लाई करें तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अब करते हैं क्या, एंडोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू एफ अलजेब्रा। आल्सो इफ़ एफ बिलोंग टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी देन, अगर ये इसके एंडोमॉर्फिज्म से बिलोंग करे तो पिछले थ्योरम के मुताबिक ए ऑफ एक्स, मतलब कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको बिल्कुल स्पैन ये करेगा। ठीक है, ए ऑफ एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो आई 0 से लेकर एन तक ये इसको सारे को सेटिस्फाई करेगा। अलजेब्रिक ओवर होगा दिस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन ए ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम एफ अप्लाई कर देते हैं, एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये ए ऑफ एक्स था, अब यहाँ पे ए ऑफ एफ है। एज वेल एज डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ एंडोमॉर्फिज्म वी। ठीक है, नाउ वी टेक द इफेक्ट ऑफ एफ ऑन एन आर्बिट्रेरी वी बिलोंग टू वी। देन आर्बिट्रेरी वी बिलोंग टू वी, देन ए ऑफ एफ वी, यानी कि इसके साथ हमने एक आर्बिट्रेरी वी को मल्टीप्लाई करवाना है दोनों तरफ। लेफ़्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट साइड में भी, ये चीज़ बन गई। ये सारे का सारा बिलोंग कर जाएगा वी में। ठीक है, वी obtain a मैपिंग। मैपिंग किस तरह की होगी, एफ ऑफ एक्स क्रॉस वी से वी की तरफ, और इसका एक आर्डर पेयर नमाशी चीज़ बनेगी। अच्छा, सच दैट ए ऑफ वी जो है वो बनेगा ए ऑफ एफ वी। ठीक है, वेयर ए ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स एंड वी बिलोंग टू वी। वी वांट टू प्रूव दैट वी इज़ एन एफ मॉड्यूल। हमने इसे एफ मॉड्यूल साबित करना तो मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। ये तो हमें क्लियर है कि वी जो है वेक्टर स्पेस है वो अबिलियन ग्रुप है। दूसरा क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स क्रॉस वी फ्राम वी सो ए एफ बिलोंग टू वी। अगर ए एफ बिलोंग कर रहा है वी को एज, क्योंकि ए जो है वो एफ ऑफ एक्स से है,
तो ए को अगर एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर स्पेस वी में बिलोंग कर जाएगा एंड आल्सो स्मॉल वी बिलोंग टू वी, तो ये दूसरी भी होल्ड कर जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी में आगे एक्स तीन अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फॉर अल्फा ऑफ ए ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू v फ्राम v, देन वेयर ए ऑफ एक्स, ये इस तरह के इसके एलिमेंट होंगे क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ये एफ ऑफ एक्स नहीं, ये इसका मतलब है पोलिनोमियल्स की फील्ड है, ठीक है। ये जो है ना, इसका मतलब है ये पोलिनोमियल की फील्ड है, तो उसमें से एलिमेंट्स जो हैं वो पोलिनोमियल टाइप के ही होंगे। बी जो है ये इस तरह का पोलिनोमियल होगा लीनियर कम्बिनेशन के साथ स्केलर्स के, यानी कि उसके कुछ कुछ कोफिशेंट्स भी होंगे इस तरह का पोलिनोमियल। दो इस तरह के लिए अब चलते हैं आगे। पहली प्रॉपर्टी ये है, ए प्लस बी करें टाइम्स वी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। स्टेप करते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, साथ में वी है। अब ये दोनों समेशन इकट्ठे हो जाएंगे और साथ में अगले स्टेप में क्या आ गया, हमने एक्स आई की जगह एफ आई रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देखें ए वी हमने ये इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये मैपिंग हो रही है। मैप इस तरह हो रहा है कि ये जो ए ऑफ एक्स है ये ए ऑफ एफ में चला जाता है, तो फिर एक्स की जगह एफ रिप्लेस हो गया। फिर आगे इसकी वैल्यूज़ फिर से अलग अलग कर लिया, एफ मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये अलग अलग हो गए। वी जो बाहर था वो अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब जो ये चीज़ बनी है, ये जो चीज़ बनी है ये अब समेशन इनकी अलग अलग होगी, और ये जो है ए ऑफ एफ वी प्लस बी ऑफ एफ वी, अब यहाँ से एफ़ को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि उसकी मैपिंग जो है वापस ले लेते हैं। ये चीज़ ये आगे मेंशन भी की हुई है कि ए ऑफ वी बराबर है ए इंटू एफ ऑफ वी, ठीक है, उसकी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी वाली क्या है, अब ए को लेफ़्ट से कंसीडर करना और वेक्टर स्पेस के दोनों एलिमेंट को प्लस करना। ए की जगह उसका वो आ जाएगा, एक मिनट, एफ़ पहले इसके पर अप्लाई कर दें, दोनों तरफ सम हो जाएगा, सम होकर ये ए अलग हो गया और ये ऐसे ही प्रूव हो गया। ए को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ए सिंगल था, तो उसको जनरली वही रहने दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ए बी का प्रोडक्ट देखते हैं और साथ में वी अप्लाई करेंगे। पहले ए बी का प्रोडक्ट देख लें क्या है। ए बी का प्रोडक्ट है समेशन इनकी आपस में प्रोडक्ट वाली होगी, ठीक है। तो अब साथ में वी अप्लाई करते हैं। वी कर लिया अप्लाई, यहाँ से इन दोनों में से एक को अलग कर लिया, आई वाले को अलग कर लिया और जे वाले को अलग करने के बाद क्या आ गया, वी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए इंटू बी वी आ गया और M3 होल्ड कर गया। तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, मतलब कि M1 M2 और M3 मॉड्यूल की, तो साबित हो गया हैंस वी इज़ एन एफ मॉड्यूल ओवर एफ ऑफ एक्स। एफ फील्ड ऑफ पोलिनोमियल की फील्ड। आगे है यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल। यूनिटरी किसे कहते हैं? यूनिटरी आर लेफ्ट आर मॉड्यूल। लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी, एक रिंग हो जिसके साथ आइडेंटिटी भी हो। रिंग विद आइडेंटिटी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, ठीक है, क्योंकि रिंग में ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप तो होता ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनमें से अगर विद आइडेंटिटी कह दे तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होती है। एक रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, अ लेफ्ट आर मॉड्यूल M is said to be unitary left R module if and only if 1 into x is equal to x for all x belong to M where 1 belong to R। यानी कि उन्होंने कहा कि आपको ये तो पता है, मैंने आप पिछले लेक्चर में बताया था कि मॉड्यूल का रिंग के साथ ताल्लुक़ होता है। पहले वो रिंग होनी चाहिए, बाद में वो मॉड्यूल बनता है। तो ऐसी रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाए और उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मॉड्यूल में लाया जाए, कैसे?
मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके मॉड्यूल का ही एलिमेंट वही आए, सेल्फ एलिमेंट, तो हम इसको यूनिटरी लेफ़्ट आर मॉड्यूल कहेंगे। सिंपल अल्फाज में ये है कि अगर किसी मॉड्यूल के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए मॉड्यूल के अंदर, तो उसको हम यूनिटरी आर लेफ़्ट आर मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर दैट रिंग। आगे एग्जांपल है, एवरी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इज़ यूनिटरी एफ मॉड्यूल। क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाती है, इसलिए हर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड यूनिटरी एफ मॉड्यूल कहलाती है। अब सब मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरम भी आते हैं। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन बी सबसेट ऑफ एम। ठीक है, एम एक मॉड्यूल है, एन जो है हमने इसका सबसेट लिया है। एन इज सेड टू बी, इसके सबसेट को इसका सब मॉड्यूल कहेंगे। सब मॉड्यूल तब कहेंगे जब इसके अंदर भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी जो मॉड्यूल में होती हैं, तो फिर एन को उसका सब मॉड्यूल कहेंगे। एन इज सेड टू बी सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ एन इज इटसेल्फ एन आर मॉड्यूल, यानी कि एन भी खुद एक मॉड्यूल हो अंडर सेम इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एम, यानी कि जो सेम ऑपरेशन एम के अंदर यूज़ हुए हैं वही उसके सबसेट के अंदर यूज़ हों, तो वो सबसेट फिर वो सब मॉड्यूल कहलाएगा इसका। आगे मज़ीद बात करते हैं, और सब मॉड्यूल को फाइंड करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, यानी कि मॉड्यूल को तो फाइंड करने के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है, लेकिन सब मॉड्यूल के लिए 2 से 3 शायद प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चले देखते हैं। 0 एंड एम आर ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ एम। जो खाली एक एलिमेंट का मॉड्यूल है या वो इटसेल्फ मॉड्यूल है, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब मॉड्यूल हैं एम के। अदरवाइज़ जो 0 और एम के अलावा जितने भी सबसेट होंगे एम के, अगर वो उनमें से कोई मॉड्यूल बने तो उनको हम ट्रिवियल सब मॉड्यूल कहेंगे और दूसरे लफ्ज़ों में इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल कहेंगे। चले अब एग्जांपल आगे दी हुई हैं, इसको रेज कर लो। एग्जांपल है, आर ऑफ आर रियल नंबर ऑफ रियल, ठीक है, इज सब मॉड्यूल ऑफ कम्प्लेक्स स्पेस ऑफ आर। ठीक है, कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ आर जो है रियल नंबर, वो कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर स्पेस जो है वो कम्प्लेक्स नंबर स्पेस का सब मॉड्यूल है। सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड इज सब मॉड्यूल। लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग विद अ यूनिटी इज लेफ्ट आर सब मॉड्यूल। ठीक है, और लास्ट वाली एग्जांपल है, सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप ए इज जेड मॉड्यूल, जेड सब मॉड्यूल। ठीक है, अब थ्योरम करते हैं। हाँ, सब मॉड्यूल क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमने किसी सेट को फाइंड करना हो, चेक करना हो कि क्या वो सब मॉड्यूल बन रहा है या नहीं, तो उस पर सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। ये है वो क्राइटेरिया। थ्योरम पढ़ते हैं। अ नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम, सब मॉड्यूल एन ऑफ एन आर मॉड्यूल एम टू बी सब मॉड्यूल इज़ दैट कि एक्स माइनस वाई करने से एन के अंदर आए, उस सब मॉड्यूल के अंदर आए, और आर इंटू एक्स करने से एन के अंदर आए, फॉर आल एक्स वाई बिलोंग टू एन एंड आर बिलोंग टू दैट रिंग, जो गिवन रिंग होगी। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन 2 अप्लाई हो जाए तो वो सब मॉड्यूल कहलाएगा। ये तो हमें थ्योरम है तो थ्योरम प्रूव करते हैं, फिर इस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में चेक करने के लिए कि चेक करें कि ये सब मॉड्यूल बनता है उसका या नहीं। चलें, नेसेसरी कंडीशन क्या है, सपोज एन बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि एन जो है वो सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, देन
एन इज इट सेल्फ एन आर मॉड्यूल सो इज एडिटिव अबिलियन ग्रुप। एन जो है अगर उसका सब मॉड्यूल है तो फिर एन के अंदर वो मॉड्यूल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी, सारी अप्लाई होगी तो वो उनमें से एक अबिलियन ग्रुप भी आता है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसमें से फिर क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू, उसके एडिटिव इनवर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। एक्स अगर बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी करेगा, वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो माइनस वाई भी बिलोंग करेगा। तो हम और आल्सो क्लियर वो क्लोज्ड भी होता है। तो अब दो ग्रुप के एलिमेंट लिए एक्स और माइनस वाई और इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि अंडर एडिशन ये होल्ड करता है। तो एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एन हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं रेज कर लूँ। उसके लिए हम ये करेंगे कि आल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन एंड स्मॉल आर बिलोंग टू आर, आर एक्स बिलोंग टू एन। क्यों? क्योंकि एन इज़ आर मॉड्यूल, एन आर मॉड्यूल है तो ये भी मॉड्यूल की कंडीशन अप्लाई होती है आर एक्स वाली। तो थस 1 and 2 होल्ड, हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर ली। अब सफिशेंट कंडीशन प्रूव करते हैं कि हमारे पास सपोज 1 and 2 कंडीशन होल्ड। हम सपोज करते हैं कि ये अब दो चीज़ें होल्ड करती हैं, तो हमने साबित क्या करना है कि एन उसका सब मॉड्यूल है। वी वांट टू प्रूव एन इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो हम प्रूव करते हैं फिर। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट एन इज इटसेल्फ एन आर मॉड्यूल। तो एन पर अब मॉड्यूल की कंडीशन सारी अप्लाई होंगी। क्लियरली एन इज सबसेट ऑफ एम एंड एम इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एम जो है वो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, तो एन भी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन होगा क्योंकि उसका सबसेट जो है, ठीक है। अगर एम के एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव ला होल्ड करते हैं अंडर एडिशन, तो जो उसका सबसेट होगा वो भी करेंगे। बाय 1 एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एन, ये तो हमें गिवन है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन, फिर क्या होगा। अगर हम कहें कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट है तो फिर इनका माइनस जो होगा ज़ीरो आ जाएगा और वो एन को बिलोंग कर जाएगा। यानी कि हमारे पास हमने प्रूव करनी है वही अबिलियन ग्रुप वाली कंडीशन भी, और आगे भी 2-4 कंडीशन थी। मॉड्यूल इसे पूरा साबित करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई को अगर बराबर रख दें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स भी उसका एलिमेंट है, वाई भी उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर आ जाएगी एन के अंदर। सो एन कंटेन आइडेंटिटी अंडर एडिशन। अब अगला काम क्या है, हमने सारी अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ बनानी है कैसे भी करके। 0 कोमा वाई बिलोंग टू एन, ये आ गया, ज़ीरो भी एन के अंदर चला गया, वाई भी उसके अंदर। तो 0 माइनस वाई क्या बनेगा, माइनस वाई। यानी कि अगर वाई उसके अंदर है तो माइनस वाई भी अंदर है। इट मीन्स कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर है। सो एन कंटेन एडिटिव इनवर्स ऑफ इट सेल्फ, एडिटिव इनवर्स उसके अंदर आ जाएगा फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब क्या है, किधर चला गया, हाँ, अब है एक्स कोमा माइनस वाई बिलोंग टू एन, ये भी हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस इंटू माइनस वाई, इन दोनों एलिमेंट्स को, क्योंकि हमारे पास गिवन है एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एन करता है। एक्स और वाई को माइनस करें फिर वो एन को बिलोंग करता है, हमारे पास ये थी कंडीशन। तो हमारे पास माइनस वाई बिलोंग कर गया, तो अब एक्स माइनस माइनस वाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई बिलोंग कर जाएगा एन को। इट मीन्स कि एन इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, एन क्लोज्ड भी हो गया। अब देखते हैं, सिंस एन प्लस इज क्लोज्ड सो एसोसिएटिव ला होल्ड, ठीक है। अगर वो क्लोज्ड हो तो एसोसिएटिव ला अंडर एडिशन ज़रूर होल्ड करता है। तो ग्रुप की पांच प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स के ये अबिलियन ग्रुप बनाता है, तो M1 होल्ड हो जाएगा। मॉड्यूल की पहली जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई होगी। अब M2 करते हैं। M2 होल्ड बाय 2 एज, ये वाली चीज़ तो M2 ही होती है।
आर एक्स बिलोंग करता हो एन से और ये चीज़ हो, तो ये M2 ऑब्वियसली होल्ड करती है। होल्ड बाय 2 एज आर बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू एन, तो अगर ये कर रही है तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा। अब हम M3 होल्ड कर जाते हैं। M2 तो हो गया होल्ड ऑब्वियसली। अब M3 के लिए क्या होती हैं 3 प्रॉपर्टीज़। M3 के लिए वही जो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, R से एलिमेंट्स लेंगे 2 डिफरेंट, और देखते हैं उनका सम जो है उनके अंदर होल्ड करेगा, क्योंकि अनक्लोज्ड है। फॉर एक्स बिलोंग टू एन, साथ में एन से भी एलिमेंट लिया एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो है इसके मल्टीप्लाई करने से ये एन के अंदर चला जाता है, क्योंकि M2 होल्ड कर रहा है। ये M2 को ही यूज़ किया गया है इधर, ठीक है। अब देखें इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। R1 प्लस R2 इंटू एक्स करें तो वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिंस n इज सबसेट ऑफ m एंड m इज सब फील्ड ऑल कंडीशन सो n, ठीक है। जो m की कंडीशंस होंगी वही n की होंगी, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करेगा, ये वाला भी होल्ड करेगा और ये वाला भी। M3 होल्ड कर गया तो ये प्रूव हो गई। सिंस thus n satisfy all axiom of an R module, hence n is an R module, so n is सब मॉड्यूल ऑफ m। ये प्रूव हो गया। यानी कि इससे हमें बहुत छोटी ट्रिक मिल गई कि किसी को सब मॉड्यूल प्रूव करना हो तो हम सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ ही साबित करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होंगी तो हम कह देंगे कि ये नंबर उसका आर मॉड्यूल है, उसका सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल अगर हम ये थ्योरम ना करते तो हमें फिर सब मॉड्यूल चेक करने के लिए भी वही 5 ग्रुप की और 6 टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़नी थी। लेकिन अब हमने ये थ्योरम पढ़ लिया तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। अच्छा, अगला थ्योरम है a non-empty subset n of an R module M is सब मॉड्यूल ऑफ M if and only if। ये भी वही चीज़ है, यानी कि उसको हम सब मॉड्यूल करेंगे। पिछले में था कि वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो एक प्रॉपर्टी है ना, ये पिछली 2 जो हमने की थी ना, x माइनस वाई बिलोंग टू n और आर एक्स बिलोंग टू n, ये 2 थी, उसमें 2 थी और इसमें सिर्फ एक ही लिखी है। क्या लिखी है, आर एम प्लस एस एन बिलोंग टू एन। तो ये एक ही चीज़ है, ये इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया गया है। यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई का माइनस था, वो एन को बिलोंग कर रहा था, और आर एक्स बिलोंग कर रहा था एन को। तो इन्होंने आर एक्स को आर एम प्लस आर एन लिख दिया, ठीक है। मतलब आर नहीं एस, या R1 R2 कह लो। ये वाले R के एलिमेंट है और ये दूसरे मॉड्यूल के एलिमेंट है, एक M है और दूसरा N है। तो ये इन दोनों को कंबाइन किया है, क्योंकि ये इसकी पहली टर्म इसकी शक्ल की है, दूसरी टर्म भी इसकी शक्ल, दरमियान में जो प्लस है वो इसकी शक्ल का है। कैसे, ये प्लस कर लो और इसके साथ माइनस लगा दो, तो ये इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके ये चीज़ बनी है। इसी तरह हमने वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा था, उसकी जो सब स्पेस होती थी उसके लिए हम यही रूल अप्लाई करते थे। चलो प्रूव करते हैं। सपोज n बी सब मॉड्यूल ऑफ m, देन n इज़ इटसेल्फ एन आर मॉड्यूल। तो अगर वो इटसेल्फ आर मॉड्यूल है तो उसके अंदर मॉड्यूल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो आर एस अगर आर के एलिमेंट है और एम एन एन के एलिमेंट है, देन आर एम बिलोंग एंड आर एन दोनों, एस एन दोनों ही एन को बिलोंग करेंगे, और इनका अंडर क्लोज्ड भी है तो इनका सम भी बिलोंग करेगा। तो बस ये साबित हो गई। कन्वर्सली अब सपोज करते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है फॉर ऑल दिस वन। हमने वही अब 8-9 प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो करते हैं इसे हल। क्लियर ला, क्लियर ला क्या होता है, m को एन बिलोंग टू n एंड आर एस बिलोंग टू r फॉर s इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ यूज़ करेंगे, फॉर s इज़ इक्वल टू 0
आर एम जो है वो बिलोंग कर जाएगा इसको, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ एम बिलोंग टू एन एंड आर बिलोंग टू आर, फॉर आर इज इक्वल टू एस, अगर आर एस को बराबर रख लें तो क्या होगा, आर कॉमन आ जाएगा और एम प्लस एन ये सारा एन को बिलोंग कर जाएगा और एम प्लस एन के एलिमेंट और आर का एलिमेंट। सो क्लियर ला इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑब्वियसली होल्ड करता है, अगर क्लोज्ड हो जाए ना तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता ही करता है अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ जो है देखते हैं, क्योंकि एन सबसेट है एम का और एम कम्यूटेटिव है, तो अगर सब फील्ड अगर सुपर फील्ड हो उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो तो सब फील्ड में भी करेगा, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी क्या है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो आर एस, इसको सम करें और आर और एस की जगह ज़ीरो ज़ीरो लिख दें, क्योंकि हमने इधर फॉर आर और एस, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आर के हैं तो आर में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब ये सारा जमा होकर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन गया और वो ज़ीरो है वो एन में चला जाएगा, क्योंकि ये एन के ही एलिमेंट्स हैं, एन के एलिमेंट्स पर अप्लाई हुआ तो ये एन के अंदर आइडेंटिटी चली जाएगी। आइडेंटिटी लॉ के बाद इन्वर्स लॉ, इन्वर्स एडिटिव हमने फाइंड करना है। फॉर आर बिलोंग टू आर एंड माइनस आर बिलोंग टू आर, क्योंकि रिंग में तो ये ऑब्वियसली होल्ड करती है आइडेंटिटी, हमने चेक करना है क्या वो एन में भी जाती है या नहीं। एंड एस इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, आर एम एंड एस एन, इसको ये करें तो आर एम बिलोंग टू एन आ जाता है, एम बिलोंग टू एन एंड आर बिलोंग टू एन। आल्सो माइनस आर, अब हम अगर इसे माइनस आर करें, क्योंकि आर भी उसका एलिमेंट है रिंग का और माइनस आर भी रिंग का एलिमेंट है, हमने यहाँ पे माइनस आर एम किया तो ये माइनस आर उधर बिलोंग कर जाएगा। अगर ये वहाँ पे बिलोंग कर गया इट मीन्स कि ये आर इंटू माइनस एम ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स लॉ भी होल्ड कर जाएगा। सो एम वन इज़ होल्ड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आर और एस को ज़ीरो कर दें और एम एन ये फिर होल्ड कर जाएगा। एस अगर ज़ीरो हो गया तो ये आर एम एन में चला जाएगा, तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तीसरे में दो उसके तीन जुज़ होते हैं, हम करते हैं फॉर आर बी इक्वल टू एस, इसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना होता है। अब एम एन को बराबर रखते हैं, यहाँ पे भी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और लास्ट वाले में क्या करते हैं, आर एस बिलोंग टू आर और आर क्या लिखा है, अच्छा लिखा है आर एस अगर बिलोंग कर रहा है आर को और आर एस का प्रोडक्ट भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन यानी वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये तीसरी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। सो एन इज़ एन आर मॉड्यूल, एन इज सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। आगे ये थ्योरम है, लेट एम बी एन आर मॉड्यूल देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, थ्योरम है, ठीक है। पेपर में भी आता है, अगले वाला भी पेपर में आता है, तो ये मैं आपको करवाता हूँ दोनों। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल देन इंटरसेक्शन, उन्होंने कहा है अगर एम आर मॉड्यूल है देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। अगर एम एक मॉड्यूल है और उसके हमने सब मॉड्यूल निकाले एन वन बी एन टू बी अप टू सोन, कितने उन्होंने कहा है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन, यानी कि सोन चलते जा रहे हैं। अब हम इसकी कितने भी मॉड्यूल कर लें उनका इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है, अप टू सोन एनी कलेक्शन ले लें, कोई भी कलेक्शन, वो बदले में जो भी आएगा वो भी उसका एम का सब मॉड्यूल कहलाएगा। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, लेट एन वन एन टू एन थ्री अप टू सोन बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम
और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन हम n इक्वल टू लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन आई, यानी कि इन्फिनिटी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं उन्होंने कहा कि वो लिमिटेड है, वो जितने मर्ज़ी हो सकते हैं, एनी अमाउंट, ठीक है, एनी कलेक्शन। तो हमने एन को जनरल लिख लिया कि वो इन सब की कलेक्शन है, जितने भी सब मॉड्यूल हैं सब की कलेक्शन है एन। टू प्रूव दैट एन इज सब मॉड्यूल ऑफ एम, ज़ाहिर है अब ये उन सब की इंटरसेक्शन कर रहा है, तो हमने यही प्रूव करना है कि वो एम का सब मॉड्यूल है। तो करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन, एन करेंगे बिलोंग, तो वो एन का मतलब है कि वो सारे मॉड्यूल के इंटरसेक्शन में से आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आसान से स्टेप में। एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है एन को और एन बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एनज, तो एक्स वाई हर एन में पाया जाएगा। अगर वो किसी, मैं दो की मिसाल देता हूँ कि n1 और n2 में से मिसाल देता हूँ, अगर कोई नंबर इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पाया जा रहा है तो इट मीन्स वो इन दोनों में से पाया जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन। तो x इन दोनों के कॉमन में पाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली x इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये तो दो की बात थी, यहाँ पे जनरली सारों की बात हुई है। एन आइज़ की, आई कहाँ से, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो अगर एक्स वाई इसके एलिमेंट हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हर एन को बिलोंग करेंगे, हर एन में वो कॉमन होंगे। फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर क्या होगा, अगर वो इसको बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर ये माइनस वाला एक्स माइनस वाई को भी बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एन आई, क्योंकि सारे के सारे सब मॉड्यूल हैं, तो सब मॉड्यूल की ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी हर एक में, एक्स माइनस वाई वाली, ठीक है। तो ये एन आई में जो पाया जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सारे आइज़ का इंटरसेक्शन ले लें, जितने भी आइज़ हैं उन सब के इंटरसेक्शन में भी ये पाया जाएगा। अगर हर एक एलिमेंट में कोई हर एक सेट में कोई एलिमेंट पाया जाए, तो वो मतलब हर एक सेट में एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो है एक्स माइनस वाई, तो वो फिर उन सब के इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो डायरेक्ट एन बन रहा है। तो वो एन बन रहा है, तो एक्स माइनस वाई एन को बिलोंग कर गया। ये अगर एन को बिलोंग कर गया तो इट मीन्स कि हमने सब मॉड्यूल की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये साबित हो जाएगा ये सब मॉड्यूल है एम का। दूसरी कंडीशन क्या थी, इस तरह की थी, आर टाइम्स एक्स बिलोंग टू एन, ठीक है, वेयर आर इज़ फ्राम रिंग एंड एक्स इज़ फ्राम एन। चले देखते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू एन, और एन यानी कि इसके इंटरसेक्शन की कलेक्शन, और आर बिलोंग टू आर जो कि रिंग का एलिमेंट है। यहाँ पे वही सेम बात होगी, अगर एक्स एन को बिलोंग कर रहा है तो वो उसके इंटरसेक्शंस को बिलोंग कर रहा है, तो एन आइज़ को बिलोंग करेगा। फिर आर एक्स आर से मल्टीप्लाई करें तो वो सब सारे एन आइज़ में बिलोंग करेंगे, क्योंकि सारे के सारे सब मॉड्यूल की कलेक्शंस हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन भी ले लेंगे, अगर वो सारे एन आइज़ में जाता है तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा तो वो डायरेक्ट एन होगा, डायरेक्ट एन होगा तो दूसरी भी होल्ड कर जाएगी, तो एस एम टू होल्ड। हैंस प्रूव हो गया कि एन जो है इस सब मॉड्यूल ऑफ एम, कंसिक्वेंटली इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल इज आल्सो सब मॉड्यूल। अब उन्होंने कहा है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, मेंशन है, इफ़ L1 एंड L2 बी टू सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम, देन उन दोनों का एडिशन इज आल्सो सब मॉड्यूल होगा। किसी मॉड्यूल के दो सब मॉड्यूल डिफरेंट हो तो उन दोनों का सम एडिशन जो है वो भी सब मॉड्यूल होगा। ये अब हम प्रूव करते हैं, तो शुरू करते हैं। सिंस L1 एंड L2 आर टू सब मॉड्यूल ऑफ एम, हमें ये पता है कि L गिवन है L1 और L2 सब मॉड्यूल हैं,
वी हैव टू प्रूव दैट L1 प्लस L2 इज सब मॉड्यूल ऑफ M। ठीक है, तो ये किस तरह के एलिमेंट होंगे? x1 प्लस x2 टाइप का कोई एलिमेंट होगा x, और x1 L1 को बिलोंग करेगा और x2 L2 को बिलोंग करेगा, ज़ाहिर है। अब यहाँ पर भी वही सब मॉड्यूल की दो डेफिनेशन और दो कंडीशन लगाते हैं। कंसीडर फॉर एक्स वाई बिलोंग टू L प्लस। ठीक है, हमने इसको सब मॉड्यूल साबित करना, तो इस तरह का लेंगे x और y, और x किस तरह का होगा? x1 प्लस x2 और y होगा y1 प्लस y2। और यहाँ ऑब्वियसली हमें पता है x1 और y1 L1 से लिया गया और x2 y2 L2 से लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनका माइनस लेंगे x माइनस वाई, और इसको बिलोंग करवाना है कि ये L1 प्लस L2 को बिलोंग करता है। x माइनस ये लेंगे, इनको फिर x1 और y1 वाले को अलग कर लेंगे, y और ये वाले को अलग कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये वाली रकम L1 बन रही है और ये वाली L2 बन रही है, यानी कि L2 का एलिमेंट बन रहा है। ये देखें यहाँ पे मेंशन है x1 y1 बिलोंग टू L1। तो अगर क्योंकि L1 सब मॉड्यूल है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी L1 को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे सेम दूसरे वाले का भी सब्ट्रैक्शन L2 को बिलोंग करेगा। तो ये हमें पता चल रहा है ये वाला L1 का एलिमेंट है और ये L2 का एलिमेंट है, तो इनके समेशन में आ जाएगा, इनके एडिशन में आ जाएगा। तो पहली होल्ड करेगी। अब दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? लेट R बिलोंग टू R एंड X, जो कि इस तरह का है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो हमने RX को बिलोंग कराना है L1 प्लस L2। तो लेके चलते हैं R इंटू एक्स, एक्स की जगह x1 प्लस x2, लेफ्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करता है, ये अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 एंड L2 आर सब मॉड्यूल ऑफ M, सो RX1 L1 को बिलोंग करेगा और RX2 L2 को बिलोंग करेगा। तो ये वही चीज़ बन गई, प्रूफ हो गया। दूसरी भी होल्ड करेगी और ये प्रूफ हो गया। कितना आसान था। ऊपर वाले थ्योरम में हमने L1 प्लस L2 किया। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में फाइनाइट जो है मॉड्यूल, उनका सम भी वो सब मॉड्यूल होगा, यानी कि Ln तक, दो के लिए नहीं, दो से ज़्यादा के लिए, फाइनाइट के लिए भी वो सब मॉड्यूल होगा। लेट M बी एन आर मॉड्यूल एंड L1 प्लस L1 L2 अप टू सो ऑन Ln आर सब मॉड्यूल ऑफ M, देन इन सब की समेशन जो है वो भी सब मॉड्यूल ऑफ M होगा। हमने दो के लिए प्रूव कर लिया, अब यहाँ पे जनरल प्रूव करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका स्टेटमेंट है, शो दैट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल M इज़ आल्सो सब मॉड्यूल ऑफ M। ठीक है, तो करते हैं लेट L1 L2 अप टू Ln बी सब मॉड्यूल ऑफ M। तो अब सिंस समेशन ऑफ L आइज, इसके एलिमेंट x टाइप के होंगे और किस तरह के होंगे, वो सारे x साइज की जमा होगी, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सोन xn। ठीक है, ये होगा फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग टू L आई फॉर आई इज़ फ्राम 1 टू n। ठीक है, जनरल लिखने का ये तरीका। यहाँ पर भी वही दो प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। कैसे? एक्स वाई बिलोंग टू दिस वन, समेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने इस समेशन को ही प्रूव करना है, ये वाली समेशन को ही प्रूव करना है कि ये उसका सब मॉड्यूल है M का। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स वाई इसमें से एलिमेंट लिए तो इसके एलिमेंट फिर इस टाइप के होंगे, ये जैसे हमने मेंशन किए हैं। अगर x लिया है तो वो x जो है xn तक जमा होगा, y जो लिया वो भी y1 से लेकर yn तक जमा होगा। तो x माइनस वाई कंसीडर करेंगे तो इनमें से ऐसे करेंगे, हर एक अलग अलग से माइनस होगा, 1 वाला 1 से, 2 वाला 2 से, n वाला n से, और इसी तरह ये सारे का सारा उससे बिलोंग कर जाएगा। इधर मेंशन है कि सिंगल, हर एक सिंगल L जो है वो सब मॉड्यूल है, तो हर एक सिंगल L में ये L1 का है, ये L2 में जाएगा, ये अप टू सोन ये Ln में जाएगा। तो ये सारे का सारा समेशन उधर बिलोंग कर गया। तो सब मॉड्यूल 1 होल्ड कर गया। अब सब मॉड्यूल 2 क्या है? R टाइम्स x करना है और x की जगह हमने वही अप टू सो ऑन n तक लिखना है, और ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और RX1 L1 का एलिमेंट है, RX2 L2 का एलिमेंट अप टू सो ऑन, और ये भी उसमें चला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये होल्ड करता है। तो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये बहुत ही आसान से थ्योरम थे दोनों, तो यहाँ तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। फिर अगले सवाल हम अब अगले लेक्चर में करेंगे। खुदा हाफिज़।